जिसमें एक छोटा सा परिवार रामू और उसकी माँ रहते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। रामू एक ईमानदार और दयालु इंसान था। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। बेटा, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। 2 दिन से कुछ बना भी नहीं है। लेकिन माँ, मैं क्या करूँ, बहुत भूख लगी है। बेटा रामू, तू एक काम कर, तू सेठ के यहाँ काम पर चला जा। लेकिन माँ, तुम इतना देर तक भूखी कैसे रहोगी? मेरा तो आने में बहुत लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम खा लोगे तो मेरा भी पेट भर जाएगा। अब रामू उस सेठ के पास चला जाता है काम करने के लिए। जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वह सेठ से बोलता है, सेठ जी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अरे, अभी तुमने काम किया ही नहीं, पहले ही खाना मांग रहे हो। नहीं मिलेगा खाना, चुपचाप काम करो। उसके बाद रामू निराश होकर भूखे पेट ही खेत में काम करना शुरू कर देता है। खेत का काम खत्म करने के बाद रामू सेठ के पास आता है और कहता है, सेठ जी, अब तो खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे, दे दो इस भीख मंगे को कुछ खाने के लिए। नीरस होकर खाना खाने के बाद सेठ से पैसा लेकर रामू बाजार की ओर चला जाता है। वह एक बैग में घर के लिए राशन पानी लेकर घर की ओर चला जाता है। अरे बेटे, तुम आ गया। हाँ माँ, मैं आ गया। माँ, मैं बकरी चराने जा रहा हूँ, तुम जल्दी खाना बनाकर खा लेना। उसके बाद रामू अपने बकरियों को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। बकरियों को चराने छोड़कर वह एक जगह आराम से बैठ जाता है। लेकिन अचानक से एक भेड़िया आता है और एक बकरी को उठा ले जाता है। अरे, मेरी बकरी, अब क्या करूं मैं? मेरी माँ तो मुझे बहुत डांटेगी, इस भेड़िए ने तो मेरी बकरी खा ली। अब रामू सोच में पड़ गया। दिन भर बकरी चराने के बाद शाम होते ही वह बकरियों को लेकर घर चला गया। जैसे ही घर पहुंचा, माँ बोली, अरे रामू, एक बकरी कम लग रही है। माँ, मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। मेरे सामने ही अचानक भेड़िया आकर बकरी को उठा ले गया। अब क्या करोगे बेटा, जो होना था सो हो गया। अगली बार से ध्यान से बकरी चराना। रामू को बहुत दुख हुआ। उसने बदला लेने का सोचा। उसने सोचा कि इस बार मैं उस भेड़िए को नहीं छोड़ूंगा। फिर से बकरियों को चराने ले गया। एक जगह बैठ गया। बकरियां आराम से घास खाने लगी। रामू बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन भेड़िया नहीं आया। रामू ने सोचा, लगता है आज नहीं आएगा। वह फिर से आराम से बैठ गया और उसे नींद आ गई। लेकिन फिर से भेड़िया चुपके से आया और एक और बकरी उठा ले गया। बकरी की आवाज सुनकर रामू झट से खड़ा हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भेड़िया बकरी लेकर चला गया था। रामू को बहुत गुस्सा आया। वह बकरियों को लेकर चुपचाप घर चला गया और अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह रामू फिर से बकरियों को लेकर जंगल गया। एक जगह बैठ गया। सारी बकरियां घास खाने लगीं। रामू भेड़िए का इंतजार करने लगा। जैसे ही भेड़िया आया, रामू ने देख लिया और वह भेड़िए को पीटने लगा। मार मारकर उसने भेड़िए को मार डाला। रामू ने सोच लिया, अब से मैं जो भी काम करूंगा डरूंगा नहीं। मैं मेहनत से और दिल से काम करूंगा, जिससे मुझे कामयाबी मिलेगी। उसके बाद रामू खुशी खुशी अपने घर चला गया।